नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। तो चलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं रुचिरा फर्स्ट का षष्ठ पाठ समुद्र तट है। देखो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि संस्कृत बहुत आसान है। अब हम इस आसान भाषा को आसान तरीके से पढ़ते हैं। चलो अब हम इसको शुरू करते हैं। अपना पेन पेंसिल उठा लो। अब इसको शुरू करो। एषः समुद्र तट है, एषः यह समुद्र तट है, समुद्र का तट है। अत्र जना पर्यटनाय आगच्छति, अत्र यहाँ पर जना सभी लोग पर्यटनाय पर्यटन के लिए घूमने के लिए आगच्छन्ति आते हैं। यहाँ पर समुद्र के तट पर सभी लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगै क्रीडन्ति, केचन कुछ तरंगै तरंगों के साथ क्रीडन्ति खेलते हैं। केचन च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, केचन और कुछ नौका भी नाव में जल विहारम पानी में घूम रहे हैं। कुछ तो तरंगों से खेल रहे हैं और कुछ पानी में जल विहार कर रहे हैं। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, तेषु उनमें से कुछ कंदुकेन बॉल से क्रीडन्ति खेल रहे हैं। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकाः गृहे रचयन्ति, बालिकाः बालिकाएं बालकाः और सभी बालक बालुका भी मिट्टी का घर बालुका गृह रचयन्ति मिट्टी से मिट्टी का गृह बना रहे हैं। सभी बालक और बालिकाएं मिट्टी से मिट्टी का घर बना रहे हैं। मध्ये मध्ये तरंगा बालुका गृहं प्रवाहयन्ति, मध्ये मध्ये बीच बीच में तरंगा तरंग बालुका गृहं, बालुका गृह मतलब मिट्टी के घर को प्रवाहयन्ति, प्रवाह का मतलब होता है जैसे वो आती हैं ना धारा बहा के, उनके घर को ऐसे वो मिटा करके चली जाती हैं, बिगाड़ देती हैं। एषः क्रीड़ा प्रचलति एव, एषः ऐसी ही क्रीड़ा खेल प्रचलति एव चलता रहता है, ऐसा ही खेल चलता रहता है। समुद्र तटः न केवल पर्यटन स्थानानि, समुद्र तटः न केवल नहीं केवल पर्यटनों के लिए, समुद्र तट न केवल पर्यटनों के लिए, अत्र मत्स्य जीवनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति, अत्र यहाँ पर मत्स्य जीवनः जो मछुआरे होते हैं वो भी स्वजीविकाम अपनी आजीविका चलाते हैं। वो मछलियों को पकड़ते हैं और उनको फिर बाजार में बेच देते हैं, इससे वे अपनी आजीविका चलाते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्रतटाः सन्ति, अस्माकं हमारे देश में बहवः समुद्रतटाः अनेक समुद्र के तट हैं। एतेषु मुंबई गोवा कोच्चि कन्याकुमारी विशाखापत्तनम पुरी तटः अति प्रसिद्धाः सन्ति। एतेषु इन सब में मुंबई गोवा कोच्चि कन्याकुमारी विशाखापट्टनम और पुरी तट अति प्रसिद्धाः सन्ति, अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। गोवा तट है विदेशी पर्यटन केभ्यः समीधक रोचते है, जो गोवा का तट है वह विदेशी पर्यटनों के लिए अधिक पसंद है। जो गोवा का तट है वह विदेशी पर्यटनों को अधिक पसंद है। विशाखापट्टनम तट है वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध है, और जो विशाखापट्टनम का तट है वह विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तट है नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते है, और जो कोच्चि का तट है वह नारिकेल नारियल फलों के लिए ज्ञायते है जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहु तटे सर्वे जनाः स्वैरं विरहन्ति, मुंबई नगर के जुहु तट पर सर्वे जनाः सभी लोग अपनी इच्छा के अनुसार विहरन्ति ही घूमने के लिए जाते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतम, जो चेन्नई नगर का मेरीना तट है देशस्य है वह देश का सागर तटेषु दीर्घतम, जो सागरों का तट है उन सबसे बड़ा है।
भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्रतटः सन्ति। भारत के तीनों दिशाओं के ओर समुद्र के तट हैं। अस्माद् एव कारणात् भारतदेशः प्रायद्वीप इति कथ्यते। अस्मात् एव कारणात्, अस्माद् इस कारण से ही, अस्मात् एव इस कारण से ही भारत देश को प्रायद्वीप इति कथ्यते, प्रायद्वीप कहा जाता है। पूर्व दिशायां बंगोसागर, दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशायां हिंद महासागर, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, पश्चिम दिशायां च अरब सागर अस्ति और पश्चिम दिशा में अरब सागर स्थित है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगम कन्याकुमारी तटे भवति। एतेषां त्रयाणाम, एतेषाम इन तीनों सागरों का भी संगम कन्याकुमारी के तट पर होता है। इन तीनों सागरों का जो संगम है वह कन्याकुमारी के तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायाः, अत्र यहाँ पर पूर्णिमा को चंद्रोदय सूर्यास्त है, चंद्रमा का उदय और सूर्य अस्त चह युगपदेव द्रष्टुम शक्यते है, दोनों एक साथ द्रष्टुम दिखाई शक्यते देते हैं। यहाँ पर पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का उदय और सूर्य का अस्त दोनों एक साथ ही दिखाई देते हैं। देखो बच्चों, अब ये हैं कुछ शब्दार्थ, आप इनको याद कर लेना। अगर आपको ये याद हो जाते हैं तभी आप इसका अर्थ अच्छे से कर पाओगे। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर। देखो बच्चों, अभ्यास प्रश्नों की तरफ चलने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपने इस चैप्टर का अर्थ अच्छे से कर लिया तभी आप क्वेश्चन आंसरों के जो आंसर हैं क्वेश्चनों के वो बहुत ही अच्छे से दे पाओगे। तो इसके लिए आपको सुबह उठकर पढ़ना होगा। चाहे आप आधे घंटा पहले उठ जाओ, चाहे 1 घंटा पहले। आप अपने स्कूल जाते हो ना, स्कूल जाने से आधे घंटे पहले उठ जाओ। जिस टाइम आप उठते हो उससे आधे घंटे पहले उठ जाओ। एक बार संस्कृत का रिवीजन कर लिया करो, जिससे कि आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, आप पूरा दिन स्कूल में रहते हो, पढ़ते हो, मैथ्स पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो, सोशल साइंस पढ़ते हो, तो फिर रात को आते हो तो आपको संस्कृत समझ नहीं आती है। तो आप संस्कृत को सुबह उठकर पढ़ा करो, जिससे कि आपको ये बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अभ्यास प्रश्नों की तरफ। तरंग ही उच्चारणम कुरुत, उच्चारण इनका हमको करना है। तरंग ही संगम प्रायद्वीप है, मत्स्य जीवन है, त्रिसृषु बंगोपसागर है, विदेशी पर्यटन केभ्य विदेशिक व्यापाराय चंद्रोदय। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तर। अब हमको इनके उत्तर लिखने हैं। मैंने इनके उत्तर इधर लिखे हुए हैं। आप अपनी कॉपी में ऐसे पहले एक क्वेश्चन है उसके नीचे आंसर ऐसे अपनी कॉपी में उतार लेना। ठीक है। जनाः काभि जल विहारम कुर्वन्ति ही, जनाः सभी लोग, काभि किस चीज़ से जल विहार करते हैं, जनाः नौकाभि जल विहारम कुर्वन्ति ही। भारतस्य दीर्घतम समुद्र तट कह, भारत को जो सबसे बड़ा समुद्र का तट है वह कह कौन सा है। चेन्नई नगरस्य मेरीना तट भारतस्य दीर्घतम समुद्र तट अस्ति। जनाः कुत्र स्वैरं विहरन्ति ही, जना सभी लोग, कुत्र कहाँ पर अपनी मर्जी से विहार करते हैं। मुंबई नगरस्य जुहू तटे जनाः स्वैरं विहरन्ति ही। बालकः बालुकाभि किं रचयन्ति ही, बालकः बालुकाभि बालुकागृहं रचयन्ति ही। कोच्चि तटः केभ्य गायते है, कोच्चि तट किस चीज़ के लिए जाना जाता है, कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्य ज्ञायते है। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। यहाँ पर मंजूषा में से हमको ये भर करके इसमें के बीच में लगाने हैं। ठीक है। कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम संगम भवति। इस कन्याकुमारी के तट पर तीनों सागरों का संगम होता है। भारत देश प्रायद्वीप इति कथ्यते। भारत देश को प्रायद्वीप इस प्रकार कहा जाता है। जनाः समुद्र तटम पर्यटनाय आगच्छति। जनाः सभी लोग समुद्र के तट पर घूमने के लिए आगच्छन्ति आते हैं। बालकेभ्यः क्रीडा रोचते। बच्चों को खेल अच्छा लगता है। भारतस्य पूर्व दिशायां बंगोपसागर अस्ति। भारतस्य, भारत के पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी स्थित है। यथा योग्यम योजति। हमको इनके अनुसार ये लगाना है। जैसे समुद्र तट,
किसके लिए प्रसिद्ध है? पर्यटनों के लिए। क्रीडकम खेलना, खेलने के लिए। दुग्ध किसके लिए होता है? पोषण के लिए। और दीपक प्रकाश के लिए। और विद्या किसके लिए होती है? ज्ञान के लिए। ठीक है, अब देखो तृतीया विभक्ति प्रयोगेन रिक्त स्थानानि पूर्यत। हमको यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। आपको ये सारी विभक्ति याद करनी है। आप इनको याद करोगे तभी आप इनका अर्थ अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, आपको इनको विभक्तियों को याद कर लेना है। व्योम मित्रेण सह गच्छति। व्योम अपने मित्र के साथ जाता है। बालिका बालिका भी सह पठंती। बालिका भी बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं। तड़ाग है कमलई विभाति ही। अहमपि कंदुकेन खेलामि ही। मैं भी बॉल से खेलूँगा। अश्वई सह धावन्ति ही। मृगः मृगही सह चरन्ति ही। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, ये छठा क्वेश्चन है। अधोलिखित वृत्त चित्र पश्यत उदाहरण अनुसारेण कोष्ठकतः शब्दै उचित वाक्यानि रचयत। देखो बच्चों, इस चीज़ के ऊपर आप मत जाना, ये मेरे बेटा है, उसने पेन उठाया और मेरी इस किताब को रच दिया है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को प्लीज़ इग्नोर कर देना। ठीक, अब देखो रहीम मित्रेण सह क्रीडति ही। हमको यहाँ पर ये रहीम के साथ, जैसे रहीम मित्रेण सह क्रीडति ही। रहीम द्विचक्रिकः आपणम गच्छति ही। ठीक है, अब देखो रहीम द्विचक्रिकः आपणम गच्छति ही। रहीम कमलेन यहाँ पर पत्रम लिखति। रहीम हस्तेन कंदुकेन क्षिपति ही। रहीम नौकायाः जलविहारम करोति ही। रहीम चषकेन जलम पिबति। यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। देखो तृतीया, और ये इसमें द्विचक्रिका है तो ये क्या हुई? स्त्रीलिंग है। ये स्त्रीलिंग का तृतीया है। ठीक है, इसमें तृतीया विभक्ति, इसमें भी तृतीया विभक्ति। ठीक है, रहीम चषकेन जलम पिबति। रहीम तो लिकायाः चित्रम रचयति ही। रहीम वायुयानेन ह्यः आगच्छतः। ह्यः का मतलब होता है बीता हुआ कल। देखो अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। कोष्टकात उचित शब्द उचित पद प्रयोगे रिक्त स्थानानि पूर्यत। धनिक निर्धनाय धनम ददाति। देखो उसमें हमने थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें किया था हमने तृतीय विभक्ति का प्रयोग, और इसमें है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। ठीक है, धनिक निर्धनाय धनम ददाति। जो धनवान व्यक्ति है वह गरीब के लिए धन देता है। बाल है पठनाय विद्यालयम गच्छति। बच्चे पढ़ने के लिए विद्यालय को जाते हैं। सज्जनाः परोपकाराय जीवन्ति। जो सज्जन व्यक्ति हैं वे परोपकार के लिए ही जीते हैं। प्रधानाचार्य है छात्रेभ्यः परितोषितः यच्छति ही। शिक्षिकाय नमः। शिक्षकों के लिए नमः। देखो बच्चों, ये था रुचिरा फर्स्ट का षष्ठ पाठ समुद्र तट। उम्मीद करती हूँ आपको इसका अर्थ अच्छे से समझ आया होगा, इसके क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, जिससे इस वीडियो का फ़ायदा उन लोगों को भी मिल सके। तो अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।